सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 58 और 58 पेज के ऊपर 8 नंबर की पंक्ति 17 नंबर का पॉइंट। तो कह रहे हैं तू शब्देन अनुमानात व्यवच्छिन्नति। मिल गया। तो जो मूल कारिका में आया था, क्या आया था वो? आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तू। तो जो तू शब्द आया है वो कौन बात को कह रहा है? तो वो हम लोगों को ग्रंथकार बता रहे हैं। अतः तू शब्द के पूर्व में अवतरण के रूप में लिखने की जरूरत नहीं। आपके टीका में, संस्कृत टीका में देखिए, अंतिम पंक्ति आई है, वैशेषिका। मिल गया। तो एक पंक्ति को पढ़ते हैं। वैशेषिका बौद्धाश्च शब्दस्य अंतर्भावम अनुमाने प्रकुर्वन्ति तन्मतम निरसितुम आह तू शब्द इति। ठीक है। तो तू शब्द क्यों दिया, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर यह दिया कि वैशेषिक लोग, वैशेषिक शास्त्र के कर्ता है कि नहीं, कौन? कनाद मुनि और बौद्ध जो कि नास्तिक है। बौद्ध भी दो ही प्रमाण मानते हैं, वैशेषिक शास्त्रकार भी दो ही प्रमाण मानते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा शब्द प्रमाण को वो मानते नहीं है। फिर शब्द का अंतर्भाव किसमें कर लेते हैं? तो शब्द प्रमाण का अंतर्भाव करते अनुमान में। ठीक है, वही लिखा। वैशेषिका बौद्धाश्च शब्दस्य अंतर्भावम, शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमाने प्रकुर्वन्ति, अनुमान में कर लेते हैं। तन्मतम, किंतु उनका मत निरसितुम, खंडन करने के लिए तू शब्द मूल में दिया है। अर्थात तू शब्द इस बात को बताता है कि शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान प्रमाण में नहीं है, अपितु अनुमान आदि प्रमाणों से भिन्न स्वतंत्र प्रमाण है। कौन? शब्द प्रमाण। वही लिखा फिर, तू शब्देन अनुमानात व्यवच्छिन्नति। व्यवच्छिन्नति का अर्थ आगम प्रमाणम पृथक करोति। अनुमान, अनुमान से आगम प्रमाण को पृथक अलग कर रहा है तू शब्द। हो गया इतना। कैसे? अब आगे आइए, वाक्यार्थो ही प्रमेय। ये जो आया है ना वाक्यार्थ, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, कथम अनुमानात पार्थक्यम। कथम अनुमानात पार्थक्यम इति अतः आह। इति अतः आह वाक्यार्थ इति। ठीक है, देखो भाई, अब अनुमान से आगम प्रमाण पृथक है, अलग है। कैसे? इस बात को बताया जा रहा है वाक्यार्थो ही प्रमेय इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो थोड़ा सा पहले समझ लेंगे हम लोग। तो बौद्ध और वैशेषिक लोग शब्द प्रमाण का अंतर्भाव मानते हैं किसमें? अनुमान में। अब अनुमान में अंतर्भाव मान लेते, मतलब क्या? शब्द प्रमाण के द्वारा जिस अर्थ की सिद्धि होती है, अर्थात जो प्रमा उत्पन्न होती है शब्द प्रमाण से, जिसको हम लोग शाब्दी प्रमा कह सकते हैं, वाक्यार्थबोध कह सकते हैं, शाब्दी प्रमा वाक्यार्थबोध, ठीक है कि नहीं, कहते हैं। तो उस वाक्यार्थ को वो अनुमान से ही सिद्ध मानते हैं। अर्थात शब्द प्रमाण के बिना ही अनुमान से ही वो अर्थ सिद्ध हो जाता है, जो कि आप लोग शब्द प्रमाण से मानते हो। तो शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो वाक्यार्थ, उसकी सिद्धि वो किससे करते हैं? अनुमान से। अतः वो क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में। किंतु अनुमान प्रमाण के द्वारा किसी भी अर्थ की सिद्धि जब करनी रहती है,
तो उसके लिए कुछ कुछ चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो होता है पहले पक्ष, फिर उस पक्ष में साध्य की क्या की जाती है, सिद्धि, और उस पक्ष में साध्य की सिद्धि करने के लिए हेतु चाहिए, और उस हेतु में साध्य की व्याप्ति चाहिए, अर्थात साध्य से व्याप्य होना चाहिए कौन, हेतु। जैसे कि पर्वतो वन्यमान धूमात्, यहां पर पक्ष है पर्वत, साध्य है वन्नी, पर्वत रूप पक्ष पर वन्नी की सिद्धि करनी है, उसके लिए हेतु दिया जाता है धूम, बराबर है कि नहीं। और उस धूम में वन्नी की क्या है, व्याप्ति है, और उस व्याप्ति का ग्रह पूर्व में पहले अनुमान करने के पहले कहीं तो हो चुका है कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी यथा महानस में। तो क्या, तो पक्ष में हेतु को रहना चाहिए, पहली बात। अनुमान के द्वारा जब हम साध्य की सिद्धि करते हैं तो हेतु चाहिए, और हेतु कहाँ रहना चाहिए, पक्ष में। यहां पर प्रस्तुत प्रसंग में, उदाहरण में, प्रसिद्ध उदाहरण में पक्ष कौन है, पर्वत, उसमें धूम हेतु है कि नहीं है। यदि पक्ष में हेतु नहीं रहता है और पक्ष में न रहने वाले हेतु के द्वारा यदि साध्य सिद्धि का कोई प्रयास करता है तो साध्य की सिद्धि होती नहीं है, क्योंकि वहां दिया हुआ हेतु सद हेतु नहीं होता है, अपितु असद हेतु होता है। कौन सा होता है वो असद हेतु, पक्ष में हेतु है ही नहीं, तो कौन सा कहते, कौन सा असद हेतु है, कौन सा हेत्वाभास है, स्वरूपासिद्ध। स्वरूपतः वो क्या है, असिद्ध है नहीं वहां पर। जैसे किसी ने कहा पर्वतो वन्यमान जलत्वात् या घटत्वात्, हेतु दे दिया, तो पक्ष रूप पर्वत में जलत्व है क्या या घटत्व है क्या, नहीं है। अतः घटत्व जलत्व इत्यादि हेतु के द्वारा पर्वत में वन्य की सिद्धि कर नहीं सकते, क्योंकि हेतु कैसा हुआ, स्वरूपासिद्ध। स्वरूपासिद्ध का प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, जैसे शब्दः गुणः चाक्षुषत्वात्, पक्ष शब्द, उसमें सिद्धि करनी है किसकी, गुणत्व की, और हेतु दिया क्या, चाक्षुषत्व, और पक्ष कौन है, शब्द। उस शब्द रूप पक्ष में चाक्षुषत्व हेतु है क्या, चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होता है कि शब्द नहीं है। अतः यह हेतु कैसा हुआ, स्वरूपासिद्ध, बराबर है। मतलब तात्पर्य क्या निकला कि पक्ष में हेतु को रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस हेतु और साध्य का साहचर्य कहीं तो देखा हुआ रहना चाहिए। धूम वन्य का साहचर्य मानस आदि में देखा हुआ है, अतः ऐसे हेतु के द्वारा साध्य की क्या होती है, सिद्धि होती है। इतनी बात पक्की हुई। अब जो लोग शब्द प्रमाण को स्वतंत्र मानते नहीं है, अपितु उस शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में कर लेते हैं, तो उन लोगों को पूछेंगे, भाई बताओ जरा सा कौन सा आपका अनुमान है कि जिसके अंतर्गत आप शब्द प्रमाण को कर लेना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उनको पूछेंगे, फिर वो अनुमान का आकार बताएंगे। बराबर समझ में आई बात। फिर अनुमान का आकार बताने के बाद ध्यान दीजिए, तब वो तो हो गया उनका कहना, किनका, बौद्ध और वैशेषिकों का। किंतु सिद्धांती खंडन करते समय उसको कहेंगे, अरे भाई जिस हेतु के द्वारा तुम वाक्यार्थ बोध रूप साध्य को सिद्ध कर रहे हो, वहां पर जो हेतु आप दे रहे हो वो हेतु स्वरूपासिद्ध है, एक बात। दूसरी बात, वो अनुमान करने के पहले उस हेतु में साध्य की व्याप्ति का ग्रह पूर्व में हुआ है ऐसा बोल नहीं सकते। क्यों, उसका भी हेतु कारण बताएंगे सिद्धांती। अतः शब्द प्रमाण के द्वारा जो वाक्यार्थ बोध होता है, उस वाक्यार्थ की सिद्धि तुम अनुमान से नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप वाक्य रूप हेतु दोगे वह एक तो स्वरूपासिद्ध रहेगा। दूसरी बात,
उसमें साध्य की व्याप्ति का ग्रह नहीं है। अतः इस हेतु के द्वारा तुम साध्य की सिद्धि, वाक्य अर्थबोध की सिद्धि नहीं कर सकते। अतः शब्द का अंतर्भाव अनुमान में कर नहीं सकते। इतनी बात लगी। अब थोड़ा उनको पूछेंगे, बताओ थोड़ा सा उदाहरण और अनुमान कैसा तुम करते हो, फिर उस पर दोष देंगे। लेकिन सामान्य रूप से समझ में आया ना कि वैशेषिक और बौद्ध क्या करना चाहते हैं और सिद्धांति उसका खंडन कैसा करेंगे। सामान्य रूप से चर्चा हो गई। तब थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे गौः अस्ति, उद्धरण चिन्ह में गौः अस्ति, गौः अस्ति इति वाक्येन, इति वाक्येन परस्पर परस्पर गवास्तित्व संसर्ग बोधः, गवास्तित्व संसर्ग बोधः यह जायते, यह जायते सह वाक्यार्थः बराबर शाब्दबोधः, शाब्दबोधः इति इति सर्वजनानुभव सिद्धम, इति सर्वजनानुभव सिद्धम पूर्ण विराम। स च अयम, स च अयम परस्पर पदार्थ संसर्ग बोधः, परस्पर पदार्थ संसर्ग बोधः, परस्पर पदार्थ संसर्ग बोध अनुमिति रूपः एव, अनुमिति रूपः एव इति बौद्धैः, बौद्धैः वैशेषिकैः च, वैशेषिकैः च अंगीक्रियते, अंगीक्रियते पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही गौः अस्ति, गौः अस्ति इति वाक्य श्रवणानन्तरम, इति वाक्य श्रवणानन्तरम उद्धरण चिन्ह गौः, गौः अस्तितावान्, अस्तितावान् अस्ति पद समविव्याहृत, अस्ति पद समविव्याहृत गौः इति पद, गौः इति पद स्मारितत्वात्, स्मारितत्वात् इति पूर्ण विराम। आगे तत्र पदैः, पदैः स्वार्थ स्मरण द्वारा, स्वार्थ स्मरण द्वारा शाब्द बोधः जन्यते, शाब्द बोधः जन्यते पूर्ण विराम। अतः, अतः अस्ति पद समविव्याहृत, अस्ति पद समविव्याहृत गौः, गौः इति पदत्वस्य एव, पदत्वस्य एव लिंग विधया,
लिंग विधया अनुमितौ कारणत्वम् अनुमितौ कारणत्वम् अंगीकृत्य अनुमाने अंतर्भाव तैः व्यवस्थापनीयः भवति पूर्णविराम स च न संगच्छते पूर्णविराम आगे लिखेंगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह कौंस बंद आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद फिर आगे अस्ति पद समविव्याहृत गौः पदवत्वात्मक हेतोः पक्षे अवर्तमानत्वात् स्वरूपा सिद्धेः पूर्णविराम ठीक। और तो आगे तथा ही अनुमानेन साध्य विशिष्ट धर्मी साधनीयः भवति पूर्णविराम अत्र च प्रकृते अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थः साधनीयः अर्धविराम तत्र च गोः पक्षत्वेन अस्तित्वस्य च साध्यत्वेन सिद्धिः वक्तव्या भवति पूर्णविराम तत्र यह साध्य विशिष्ट गौः अनुमेय पदार्थः तदात्मके गोरूपे अर्थे पक्षे धर्मिणी अस्ति पद समविव्याहृत गौः पदात्मक हेतोः न कश्चित् संबंधः अस्ति अर्धविराम
क्रियाकारकादि संबंध मिथः शब्दानाम एव भवति। मितः शब्दानाम एव भवति अर्धविराम न तु पदार्थैः सह। न तु पदार्थैः सह पदानाम अर्धविराम येन शब्दस्य पक्षधर्मता स्यात् इति। पक्षधर्मता स्यात् इति हो गया भाई। चलिए एक एक बात को समझते हैं। तो वाक्य है दृष्टांत के लिए, गौः अस्ति, गाय है या बैल है, गौ शब्द का प्रयोग दोनों के लिए होता है। तो गौः अस्ति इति वाक्येन शाब्दबोध उत्पन्न होता है। कैसा? परस्पर गव, गौ मतलब गो अस्तित्व, गाय और अस्ति शब्द का अर्थ सत्ता, अस्तित्व, उन दोनों का परस्पर संबंध, यही होता है क्या? शाब्दबोध। शाब्दबोध का मतलब क्या होता है? वाक्य में जितने पद हैं उन पदों का जो अर्थ, उन अर्थों के परस्पर संबंध का ज्ञान, इसी का नाम है क्या? शाब्दबोध या वाक्यार्थबोध। बराबर है कि नहीं? जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, सुन लिया तो बोध हुआ। गच्छति मतलब गमन रूप क्रिया, और उस गमन रूप क्रिया का कर्ता देवदत्त, कर्ता कारक देवदत्त हुआ। और उस गमन रूप क्रिया का कर्म है कौन? ग्राम। तो ग्राम कर्मक गमनानुकूल व्यापारवान देवदत्त। इस प्रकार पदों के अर्थों का परस्पर संबंध का ज्ञान हो जाना, यही है क्या? वाक्यार्थबोध, शाब्दी प्रमा, और शब्द से उत्पन्न होती है। किंतु वैशेषिक और बौद्ध तो शब्द प्रमाण मानते नहीं है। फिर उनके मत में तो गौ अस्ति इस वाक्य के द्वारा या देवदत्त ग्रामम गच्छति इस वाक्य के द्वारा उस प्रकार का शाब्दबोध उत्पन्न नहीं होगा। किंतु वो लोग शब्द प्रमाण का अंतर्भाव कर लेते किसमें? अनुमान में। इसका मतलब गौ अस्ति इस वाक्य के द्वारा जो शाब्दबोध अन्य लोगों को होता है, उस शाब्दबोध की सिद्धि वो करते हैं किससे? अनुमान से। अब वो कैसे? वो दे रहे एक बात देखिए। तो गौ अस्ति इति वाक्येन परस्पर गवास्तित्व संसर्ग बोध, गाय और अस्तित्व इनका संबंध, संसर्ग मतलब संबंध का बोध, यही है वाक्यार्थ बोध। यह जायते सह शाब्दबोध, वाक्यार्थ वही वाक्यार्थ है, उसी को शाब्दबोध कहते। इतना लगा? इति सर्वजन अनुभव सिद्धम, सभी लोगों को इसका क्या है? अनुभव है। सच अयम, वही यह शाब्दबोध, कौन सा? परस्पर पदार्थ संसर्ग बोध मतलब वाक्यार्थ बोध, अनुमिति रूप एव, वो अनुमिति रूप है, अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, अनुमिति रूप है। इति बौद्धैहि वैशेषिकैहि च अंगीक्रियते, यह बात वैशेषिक लोग और बौद्ध लोग मानते हैं। लग गया इतना? अब कैसे बताओ फिर कैसा अनुमान? तो अनुमान दे रहे तथाई। तो अनुमान का आकार है वाक्य श्रवण के बाद, गौ अस्ति वाक्य श्रवणानंतरम, वाक्य तो सुनो भी लेते हैं, किंतु वाक्य सुनने के बाद सीधा वाक्य से शाब्दबोध नहीं होता है। फिर वाक्य सुनने के बाद वो सुनने वाला अनुमान करता है, फिर अनुमान से वो बोध होता है। अतः शब्द स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, अपितु शब्द का अंतर्भाव अनुमान में है, ऐसा वो लोग कहते हैं। इतनी बात लगी? चलिए, तो गौ अस्ति वाक्य श्रवणानंतरम क्या अनुमान होता है? सुनने वाले को दे रहे, गौहू अस्तितावान, अस्ति पद समविव्याहृत गौ इति पद स्मारी तत्वात्, यह अनुमान है। इसमें पक्ष गौहू है कि नहीं, साध्य अस्तिता, सत्ता, ठीक है कि नहीं, ये साध्य हुआ। गौ अस्ति में इतने तो कौन है? गाय है, मतलब गाय में अस्तित्व, ये तो बताना है, ये तो वाक्यार्थ बोध है। अब वो वाक्यार्थ बोध अनुमान से हो जाता है,
वाक्य सुनने के बाद क्या होता है? गौः अस्तितावान। क्यों? अस्ति पद समविव्यहारित गौः इति पद स्मारितत्वात्, है कि नहीं? अस्ति पद समविव्यहारित, समविव्यहारित का अर्थ होता है समीप उच्चारित। अस्ति पद समविव्यहारित मतलब अस्ति पद के समीप उच्चारित जो गौ, इस गौ इति पद स्मारितत्वात्, इस पद के द्वारा स्मरण कराया गया है, तो हेतु बन गया फिर। ठीक है, इति लग गया इतना। तो देखो पहले इति तत्र पदई स्वार्थ स्मरण द्वारा शाब्द बोध जन्यते। जो गौ अस्ति इत्यादि पद है, उन पदों पद क्या करते हैं? अपने अपने अर्थ का स्मरण कराते हैं। तो पदई स्वार्थ स्मरण द्वारा शाब्द बोध जन्यते, शाब्द बोध होता है। अतः अस्ति पद समविव्याहृत गौः इति पदवत्वस्य एव लिंग विदया। तो अन्य लोग तो पदों के द्वारा उन अर्थों का स्मरण होकर शाब्द बोध होता ही मानते हैं, किंतु बौद्ध और वैश्विक वैसा मानते नहीं है। वो क्या कहते फिर? अस्ति पद समविव्याहृत गौ, इसको बनाते हेतु, अर्थात वाक्य को बनाते हैं हेतु, थोड़े नहीं, है कि नहीं? और उस वाक्य रूप हेतु के द्वारा शब्द बोध की सिद्धि करते हैं, उसके लिए अनुमान करते हैं। जैसे यहां पर पक्ष हुआ कौन? गौ, उसमें सिद्धि करनी है क्या? अस्तिता। तो गौ अस्तितावान शब्द बोध, जैसा तुम लोगों को होता है वैसा हम लोगों को अर्थबोध हो जाएगा वही, किंतु अनुमान से। तो गौ अस्तितावान, क्यों? गौ अस्ति पद समविव्याहृत गौ पद स्मारितत्वात्, मतलब ये वाक्य हुआ गौ अस्ति, इस वाक्य को बनाए हेतु। इतनी बात लगी। अब चलिए आगे। अस्ति पद समविव्याहृत गौ इति पदवत्वस्य एव, इस पदवत्व मतलब ये पद, इन पदों को इन वाक्यों को ही लिंग विधया, उसको लिंग बनाकर हेतु बनाकर लिंग विधया, लिंग बनाकर अनुमितौ कारणत्वम अंगीकृत्य, अनुमिति में कारण है वही वाक्य, किंतु कैसा? लिंग बनाकर हेतु बनकर। तो लिंग विधया हेतु बनाकर, हेतु करने से अनुमितौ कारणत्वम अंगीकृत्य, अनुमिति में क्या मानते? उसका कारण मानते हैं वाक्य को। कारणत्वम अंगीकृत्य, कारणत्व को मानकर अनुमाने अंतर्भाव, फिर अनुमान में अंतर्भाव कर लेते हैं। अनुमान अंतर्भाव तैहि व्यवस्थापनीय भवति, ऐसी व्यवस्था उनको करना पड़ती है। सच, अब सिद्धांति कहते सच न संगच्छते, किंतु उनका वो कहना ठीक नहीं है। कुतः? क्यों भाई? अस्ति पद समविव्याहृत गौः पदवत्वात्मक हेतो हो पक्षे अवर्तमानत्वात् स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष आता है इस अनुमान में, है कि नहीं? क्योंकि हेतु किसको बनाया उन्होंने? वाक्य को। वही लिखा अस्ति पद समविव्याहृत गौः, ये पद मतलब वाक्य, है कि नहीं? तो पदवत्वात्मक जो हेतु है वो हेतु पक्ष में नहीं है। पक्ष कौन है यहाँ पर? गौ, है कि नहीं? गौ गाय अस्तित्वान। जैसे वहां पर पक्ष पर्वत, उस पर्वत रूप पक्ष में रहता है कौन? धूम हेतु। उस प्रकार यहाँ पर पक्ष बनाया किसको? गौ को, और उसमें सिद्धि करनी है अस्तित्व की, अस्तिता की, मतलब अस्तित्व, अस्तिता अस्तित्व एक ही है, ठीक है ना? और उसके लिए हेतु दिया कौन? वाक्य। अब वह वाक्य मतलब अस्ति पद समविव्याहृत गौ पद, वो गाय में है क्या? नहीं है। और पक्ष में यदि हेतु नहीं है तो क्या हुआ? सिद्धि हुई। ठीक, पदवत्वात्मक हेतु हो पक्षे अवर्तमानत्वात्, पक्ष में हेतु न रहने से स्वरूपा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि दोष आ जाता है। और स्पष्टीकरण कर रहे उसको, तथा ही अनुमानेन साध्य विशिष्ट धर्मी साधनीय भवति, अनुमान के द्वारा सिद्ध करना किया जाता है कौन? साध्य विशिष्ट धर्मी। जैसे पर्वतो वन्यमान, अनुमान करने के बाद जो अनुमिति उत्पन्न होती है उस अनुमिति ज्ञान का आकार होता है क्या? पर्वतो वन्यमान, अर्थात साध्य विशिष्ट धर्मी, साध्य वन्य धर्मी पर्वत, तो साध्य विशिष्ट धर्मी हुआ कौन? पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति होती है। अनुमानेन साध्य विशिष्ट धर्मी साधनीय भवति। अत्र च प्रकृते, और यहाँ प्रकृत प्रसंग में जो उदाहरण दिया है गौ अस्थि का, अत्र प्रकृते अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थ साधनीय। जैसे पर्वतो वन्यमान ये साध्य करना है कि नहीं, उस प्रकार यहाँ पर साध्य कौन है? अस्तिता,
अस्तित्व, तो अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थ वो क्या करना है? साध्य करना है, सिद्ध करना है। अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थ साधनीय। लग गया? तत्र च गौ पक्षत्वेन, उसमें पक्ष कौन है? गौ है कि नहीं? गौ पक्षत्वेन अस्तित्वस्य च साध्यत्वेन सिद्धि। जैसे पर्वत पक्ष में वन्य की साध्य के रूप में क्या है? सिद्धि। उस प्रकार यहां पर भी गोहो पक्षत्वेन, पक्ष हुआ गौ, और अस्तित्वस्य साध्यत्वेन सिद्धि है कि नहीं? अस्तित्व को साध्य रूप से क्या करनी है? सिद्ध करना है कि नहीं? साध्यत्वेन सिद्धि वक्तव्या भवति, ये कहना पड़ता है। तत्र यह साध्य विशिष्ट गौ, साध्य विशिष्ट गौ, अस्तित्व विशिष्ट गौ, अनुमेय पदार्थ। जैसे इधर पर्वतो वन्यमान है कि नहीं? उसमें क्या अनुमेय पदार्थ कौन हुआ? साध्य विशिष्ट पर्वतो वन्यमान। तत्र यह साध्य विशिष्ट गौ अनुमेय पदार्थ तदात्म के गो रूपे अर्थे, तत्स्वरूप जो गोरूप अर्थ वही है पक्ष, वही है धर्मी। उस गोरूप अर्थ जो पक्ष जो कि धर्मी है, उसमें अस्ति समव्यवहारित गौ पदात्मक हेतु हो न कष्टित संबंध। हेतु का पक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है। गौ अपनी जगह है कि नहीं? और गौ अस्थि उसको पता भी नहीं है। तो गौ अस्थि जो हेतु, वाक्य को हेतु बनाया, उस हेतु का पक्ष के साथ कोई संबंध है क्या? नहीं है। अर्थात पक्ष में हेतु नहीं है, मतलब हेतु कैसा हुआ? स्वरूपा सिद्ध हुआ। धर्मिणी अस्थि पद समव्यवहारित गौ पदात्मक हेतु हो, गौ पदात्मक जो हेतु है उस हेतु हो न कष्टित संबंध, धर्मी के साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? तो इसलिए नहीं है कि क्रियाकारक आदि संबंध मिथ, क्रियाकारकों का परस्पर में जो संबंध होता है वो शब्दों का ही होता है। जैसे गांव कर्म है, देवदत्त करता है कि नहीं? उस प्रकार गौ अस्थि तो शब्दों का खेल है कि नहीं? हाँ, तो क्रियाकारक संबंध परस्पर होता है, लेकिन किसमें? शब्दों का होता है। क्रियाकारक आदि संबंध मिथ मतलब परस्पर शब्दानाम एव भवति, न तो पदार्थ ही सह पदानाम, पदा का पदार्थों के साथ पदों का कोई संबंध नहीं है। न तो पदार्थ ही सह पदानाम, ये न जिससे कि शब्दस्य पक्ष धर्मता से, जिससे कि पक्ष क्या बन जाता? जिससे कि शब्द क्या बन जाता? पक्ष धर्मता। जैसे वहां पर धूम यदि पर्वत में है तो पर्वत में धूम का रहना मतलब क्या? पक्ष धर्मता। उस प्रकार यदि वाक्य रूप हेतु गौर रूप पक्ष में होता तब बन जाती क्या? पक्ष धर्मता। किंतु पक्ष धर्मता सिद्ध ही नहीं हो रही है, क्योंकि वाक्य रूप हेतु स्वरूपा सिद्ध है, अर्थात पक्ष में नहीं है। अतः शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में करते हम लोग, ये उनका कहना ठीक नहीं है। लग गया पंक्ति? चलिए अब मूल की पंक्ति को थोड़ा पढ़ते हैं। वाक्यार्थो ही प्रमेय है कि नहीं? जैसे वाक्यार्थ क्या है? प्रमेय है कि नहीं? शब्द प्रमाण के द्वारा जाना जाने वाला जो वाक्यार्थ वो है प्रमेय, और उसको वो सिद्ध करते अनुमान से, प्रयास करते। आगे जी, न तू तद्धर्म वाक्यम, तू तद्धर्म वाक्यम न तद्धर्म, सब लिखाएंगे, शब्दों का अर्थ पुनः लिखाते, इन सभी शब्दों का अर्थ लिखा देंगे। तू परंतु तद्धर्म वाक्यम न, तद्धर्म मतलब उस पक्ष का धर्म वाक्य नहीं है कि नहीं? ये न, यदि वाक्य उस पक्ष का धर्म होता तो ये न तत्र लिंगम भवे, तब तो क्या बन जाता? लिंग बन जाता। किंतु वाक्य का उस पक्ष के साथ कोई संबंध नहीं है जिससे कि वो लिंग बने, हेतु बने। तो हेतु बन ही नहीं रहा है, स्वरूपा सिद्ध है, अतः उसके द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं होती है। लगा पंक्ति? अब इन शब्दों का शब्दशः अर्थ थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे, प्रतीक है वाक्यार्थ, वाक्यार्थ बराबर गौः अस्ति, गौः अस्ति इति वाक्यजन्यः
वाक्यजन्य अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थ, अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थ, अर्धविराम, फिर प्रतीक प्रमेय बराबर अनुमेय पदार्थ, अनुमेय पदार्थ पूर्ण विराम, प्रतीक ही बराबर अवधारणे, अवधारणे पूर्ण विराम, प्रतीक तद्धर्म, तद्धर्म बराबर तस्य, तस्य साध्य विशिष्टतया, साध्य विशिष्टतया साधनीयस्य पक्षस्य, साधनीयस्य पक्षस्य अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थस्य, अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थस्य धर्मः, धर्म बराबर आधेयः, आधेयः अर्धविराम, गौरस्तीति वाक्यम, गौरस्ति इति वाक्यम न भवति, वाक्यम न भवति पूर्ण विराम, येन तत्र, येन तत्र प्रतीक, येन तत्र बराबर वाक्यार्थानुमितौ, वाक्यार्थानुमितौ लिंगम धर्म, ये प्रतीक लिंगम प्रतीक है, बराबर पक्ष धर्म सन, पक्ष धर्म सन अनुमापकम, अनुमापकम बराबर अनुमिति जनकम, अनुमिति जनकम वाक्यम भवेत, वाक्यम भवेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ देखते हैं एक एक बात का। तो प्रतीक है वाक्यार्थ, मतलब गौ अस्तिति वाक्य जन्य, गौ अस्ति इस वाक्य से जन्य जो वाक्यार्थ, उसका आकार अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थ, और वो वाक्यार्थ है प्रमेय। अन्य लोगों के यहाँ शब्द प्रमाण से जन्य वो प्रमेय है, शब्द बोध वाक्यार्थ, किंतु बौद्ध और वैशेषिक के यहाँ अनुमान से वो शब्द बोध होता है, अजन्य है। ठीक है ना, इसलिए कह दिया प्रमेय मतलब अनुमेय पदार्थ। तो जो वाक्यार्थ है वो अनुमेय पदार्थ है उनके यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ, बौद्धों के यहाँ। ठीक है, प्रमेय अनुमेय पदार्थ, ही पद आया है वो अवधारण अर्थ में। इतनी बात लगी, वाक्यार्थ ही प्रमेय, वाक्य का अर्थ उदाहरण वाक्य दिया गौ अस्ति, ये वाक्य, उसका अर्थ अस्तित्व विशिष्ट गौ रूप वाक्यार्थ, और वो है प्रमेय। प्रमेय मतलब अनुमेय पदार्थ, अर्थात अनुमान से हम सिद्ध उसको करते हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं अनुमेय पदार्थ। फिर उसका खंडन कर रहे सिद्धांती सीधा, उनका मत तो दिया नहीं है कि नहीं। फिर कह रहे हैं इतना बात हुई, न तू तद्धर्म वाक्यम, तो तू तद्धर्म वाक्यम न। अब तद्धर्म मतलब क्या, तो तद्धर्म का अर्थ कर दिया तस्य धर्म तद्धर्म। तस्य मतलब कस्य, तो कह रहे तस्य, तस्य का अर्थ कर दिया साध्य विशिष्टतया साधनीय से पक्षस्य, तस्य का अर्थ है कि नहीं, साध्य अस्तित्व है कि नहीं, साध्य विशिष्ट साधनीय पक्ष गौ, बराबर है, अस्तित्व विशिष्ट गौ, तो गौरूप पक्षस्य है कि नहीं। तो गौरूप पक्ष का वो धर्म नहीं है, तद्धर्म वाक्यम न
तस्य तस्य पक्षस्य धर्म वाक्यम न। मूल में लग गए कि नहीं? तस्य मतलब पक्ष का धर्म वाक्य नहीं है कि नहीं? पक्ष समझ में आया? अस्तित्व विशिष्ट गौ अर्थात गौ पक्ष हुआ। अब उसका धर्म नहीं है कौन? वाक्य, कि जिस वाक्य को वो हेतु बनाते हैं। ठीक है, तो वही करे साधनीय से पक्षस्य, पक्षस्य की बात यहां तक हुई ना। फिर आगे तस्य धर्म है ना, धर्म कौन? अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यस्य धर्म। धर्म शब्द का अर्थ आधेय है कि नहीं? तो पक्षस्य, पक्ष कैसा? केवल गौ पक्ष नहीं, तो अस्तित्व विशिष्ट गोरूप वाक्यार्थस्य, क्योंकि वही है पक्ष। अस्तित्व विशिष्ट गौ ये पक्ष है ना। हाँ, तो उसमें मुख्य रूप से गौ हुआ, तो उसका धर्म, धर्म मतलब उसमें रहने वाला आधेय पदार्थ वाक्य नहीं है। मूल में तद्धर्म वाक्यम न। फिर देखिए, ठीक है, तद्धर्म, धर्म मतलब आधेय कौन? गौ अस्ति वाक्यम न भवति। गौ अस्ति वाक्य उसका धर्म नहीं है। किसका? पक्ष का। थोड़े में किसका धर्म नहीं है? पक्ष का। कौन पक्ष? अस्तित्व विशिष्ट गौ, बराबर। साध्य विशिष्टतया साधनीय दो पक्ष, अर्थात अस्तित्व विशिष्ट गौ, थोड़े में कहना मोटे मोटे भाषा में गौ, गौ रूप पक्ष का धर्म वाक्य नहीं है, कि जिस वाक्य को उन्होंने हेतु बनाया है कि नहीं? यदि वो वाक्य उसका धर्म होता तो वह वाक्य हेतु बनता, किंतु उसका धर्म नहीं है, अतः हेतु नहीं बनेगा। और तो भी आप बनाने का प्रयास करेंगे तो सद हेतु नहीं होगा, अपितु असद हेतु होगा। वो भी कौन सा? स्वरूपासिद्ध। लग गया? आइए वही कह रहे हैं आगे। फिर मूल को देखते हुए तो यहां तक लगा ना, वाक्यार्थ प्रमेय। एक बात, न तू तद्धर्म वाक्यम, तू तद्धर्म वाक्यम न, इतना लगा। ये न, यदि उसका धर्म होता तो ये न तत्र लिंगम भवेत, यदि उसका धर्म होता तो उस वहां पर वो लिंग बनता। कौन? वाक्य। वाक्य लिंग बनता, हेतु बनता। ठीक है ना? वही करे, मूल लिख के दिया, ये न तत्र, ये न तत्र, तत्र मतलब वाक्यार्थानुमितो, वाक्य के अर्थ की अनुमिति आप कर रहे हो, उस अनुमिति में तत्र लिंग, लिंग मतलब पक्ष का धर्म होता हुआ अनुमापकम अनुमिति जनकम वाक्यम भवे। पक्ष का धर्म होता हुआ कौन? वाक्य। जैसे पक्ष का धर्म, पर्वत का धर्म धूम है, और अर्थात पक्ष धर्मता सिद्ध हो जाती है। तो पक्ष का धर्म धूम होता हुआ वह धूम क्या करता है? अनुमापक है, अनुमिति का जनक है, साध्य को सिद्ध करता है कि नहीं? उस प्रकार गौरूप पक्ष का यदि वाक्य हेतु बनता, वाक्य धर्म बनता, तब उस वाक्य रूप धर्म को हेतु बनाकर वह धर्म, वह हेतु अनुमापक बनता, साध्य की सिद्धि करता। किंतु बात यह है कि वह तद्धर्म ही नहीं है, पक्ष का धर्म ही नहीं है। कौन? वाक्य, कि जिससे उसको लिंग बनाकर अनुमापक के रूप में कहा जाए, अनुमिति का जनक है वो, ऐसा कहा जाए। लग गया पंक्ति? पंक्ति देखिए, तेन येन तत्र वाक्यार्थानुमितौ लिंगः, अर्थात पक्ष धर्म सन, पक्ष का धर्म होता हुआ अनुमापकम, अनुमापकम अनुमिति जनकम वाक्यम भवेत, अनुमिति का जनक वाक्य बन जाता, किंतु नहीं बनेगा। लग गया? आइए मूल में, न तु तद्धर्म वाक्यम ये न, जिससे कि तत्र, तत्र मतलब उस वाक्यार्थ के अनुमिति में लिंगम भवेत, लिंग बन जाता। कौन? वाक्य, वाक्य लिंग बन जाता है कि नहीं? किंतु वह उसका धर्म नहीं है कि नहीं? नच वाक्यम वाक्यार्थम बोधयत संबंधम संबंध ग्रहणम अपेक्षते। अब एक बात से खंडन कर दिया, भवेत तक, अर्थात अब तुम्हारा वाक्य को हेतु तुम बना नहीं सकते, एक बात हो गई। अर्थात शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में कर नहीं सकते, एक बात को बता दिया। अब आगे जो आ रहा है कि नच वाक्यम इत्यादि के द्वारा कौन बात करनी पता है? ध्यान दीजिए दृष्टांत में,
पर्वतो वन्यमान धूमा, यहां पर तो धूम को पक्ष में रहना चाहिए तभी वो साध्य को सिद्ध करता है, इतनी बात तो क्लियर हुई। और पक्ष का धर्म यदि धूम नहीं रहेगा तो वह धूम साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, इतनी बात हुई। उस प्रकार वहां पर उधर का हो गया है कि नहीं। उस प्रकार गौ का धर्म यदि गौरूप पक्ष का धर्म यदि वाक्य होता तब वह वाक्य साध्य की सिद्धि गौ में करता, किंतु गौरूप पक्ष का धर्म वाक्य नहीं है, अतः वह वाक्य गौरूप पक्ष में अस्तित्व रूप साध्य की सिद्धि कर नहीं सकता। एक बात क्लियर। अब दृष्टांत में देखिए, धूम वन्नी की सिद्धि तब करता है जब धूम में वन्नी की व्याप्ति रहती है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वन्नी, धूम में व्याप्ति का ग्रह हो चुका है, अर्थात अनुमान करने के पहले हम लोगों ने जान लिया है धूम में वन्नी की व्याप्ति है करके, बराबर। तभी वो धूम क्या पर्वत में वन्नी को सिद्ध करता है। उस प्रकार वाक्य रूप हेतु गौरूप पक्ष में अस्तित्व रूप साध्य को सिद्ध तब करेगा जब पहले अनुमान करने के पहले वाक्य रूप हेतु में साध्य की व्याप्ति है ये मालूम रहेगा। बात समझ में आए। किंतु वहां पर कोई भी वाक्य अपने अर्थ का बोध कराने के लिए उसके पहले क्या इसकी अपेक्षा नहीं करता है कि वह वाक्य उस वाक्यार्थ से व्याप्त है, व्याप्ति वाला है वाक्य, ऐसा अपेक्षा नहीं करता है। अर्थात व्याप्ति का ग्रह पहले नहीं रहता है, और यदि व्याप्ति का ग्रह पहले नहीं है तो आप ऐसे वाक्य को हेतु बनाकर कैसी साध्य की सिद्धि कर सकते हो जबकि पहले व्याप्ति का ग्रह है नहीं। इसलिए भी तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है कि शब्द प्रमाण का अंतर्भाव अनुमान में कर ले। लग गया जी। तो ये जो है ना नच वाक्यम इत्यादि, इसका विचार हम लोग कल करते हैं, जो थोड़े में बात बता दी क्या कहने वाले हैं करके, हो गया बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।